मैंने फ्रंट कैमरा ऑन करके फ़ोन ऐसे उल्टा पॉइंट कर दिया था। सोच रहा हूँ उस साइड का रूम क्यों दिखाई दे रहा है। 8 बजे निकलना था, अरे सॉरी 7 बजे निकलना था। हमें क्लोज टू 8 बजे निकल रहे हैं। हमें 7 बजे कभी नहीं निकलना था। मैंने अलार्म भी 7:40 का लगाया था। We are at the gym काफ़ी लेट टाइम पे than expected because आलस। लोअर इसलिए पहना था क्योंकि हमारे कॉलेज में अलाउड नहीं है शॉर्ट्स पहन के घूमना कैंपस में। वार्म अप के बाद अब विल इंक्रीज द वेट्स, गो एक्चुअली हैवी। पहला वर्किंग सेट 240 kgs, आई थिंक 240 yes, होपिंग फॉर 10 reps आई गेस। दस तो नहीं आ रही शायद, चल होएगा। इजी चल। प्रॉब्लम वॉज कि जो मेरे घर की मशीन है उसका लेग प्रेस का, मतलब घर के जिम की मशीन है, उसमें लेग प्रेस का एंगल थोड़ा सा कम इंक्लाइंड है और इधर लेट्स से 30 डिग्री है वो और ये 45 डिग्री है। और मैंने पिछले वर्कआउट सब ट्रैक किए थे तो घर की मशीन पे किए थे, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। तो 260 फॉर 8 गया। नेक्स्ट सेट विल ऑल्सो भी 260, 5 से 6 reps। और ग्रीन टी शर्ट का नाम दीपांकर है बाय द वे। प्लान्स आर चेंज्ड। अब इसके 6 नहीं 4 या 5 reps से करेंगे क्योंकि आई सॉ द फुटेज और मेरा पैर बहुत टूट रहा था। Five good reps.
मेरी घर की और यहाँ की मशीन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ के लेग एक्सटेंशन की वेट प्रोफाइल असेंडिंग रेजिस्टेंस वाली है, विच इज़ मैं जैसे जैसे वेट उठाता जाता हूँ लोड थोड़ा ज़्यादा आता है मेरे क्वाड्स पर, और सिमिलर विद द लोएस्ट पार्ट, स्ट्रेच पार्ट, जहाँ से लिफ्ट ऑफ करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो आई रिड्यूस द वेट एंड किल माई ईगो। Prefer lying hamstring curls because back shots Yes. not really, because bicep femoris of hamstring ज़्यादा अच्छा ट्रेन होता है इससे। चलो नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर दो कोई। टाइट टाइट कपड़े, एलिवेशन रिक्वायर्ड। एक और यस भोसड़ी वाले लग रहा है ऑडियो गाड़ी। One more. एक और, come on चल। yes अगली बार मैं दीपांकर को उसकी बंदी के साथ देखूंगा तो मैं दीपांकर को ऐसी आवाज़ें निकालते हुए इमेजिन करूंगा। मैं इस पे काफ प्रेसेस करता हूँ फॉर द काफ्स, जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव अ स्टैंडिंग काफ मशीन यहाँ पर। अब ये कितना वेट है? 200 क्या? 200। अभी आज का वर्कआउट इज़ डन। आई विल डू थोड़ी सी पोजिंग लेग्स की टू सी कुछ है भी या नहीं। तो हमारे कॉलेज के बाहर एक शॉप है जिसमें जहाँ से हम एग्स और ये सब लेते हैं। कल हमने अंडे खरीदे थे 30 और उन्होंने केवल एक अंडा फीड किया था बिल में और हमें 7 रुपये में 30 अंडे मिले थे।
तो अभी हम वो पैसे देकर आ रहे हैं और हमें थैंक यू भी नहीं बोला गया और बहुत बुरा फील हो रहा है, बट ऑनेस्टी फॉर वॉट एवर इट्स वर्थ। कैसा लग रहा है आपको गुड समैरिटन बन के? ग्रीनरी और ये वेदर इज़ द प्लस पॉइंट जो इस कॉलेज में मिलता है हमें। बाकी तो चल रहा है जैसे भी चल रहा है। आई लाइक वॉकिंग यहाँ पर, और लाइक यहाँ पर स्टेप्स भी आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं क्योंकि कोई गाड़ी और ये ज़्यादा नहीं है। पोल्यूशन नहीं होने की वजह से मन भी कर लेता है वॉक करने का। एंड आई एम सॉरी फॉर माई कैमरा हैंडलिंग स्किल्स, स्टिल लर्निंग। मेरे बालों की तो ऐसी की तैसी हो चुकी है, धूप बहुत ज़्यादा क्रेजी है। So this is kind of weird. This is the hostel subway by the way. इसके ऊपर से ट्रेन जाती है। Yes, we have a train track going directly through the middle of our college. हाँ गरुड़ बंसल ऑलरेडी पे करना हाँ पे ना 8168 1 सेकंड पैकेजेस कलेक्ट कर लिए हैं। मैं देखा This is Gaurav. He wanted to cameo so bad in the video. Say hi to Gaurav. And this was all the stuff I ordered. It's a refill for room freshener, wall hooks, no not this, और ये sunscreen because velour. हम अभी घर से कुछ दिनों पहले ही वापस आए हैं और हमारे पास वे प्रोटीन नहीं है, तो वी ऑर्डर्ड दिस, किसी ब्रांड का नहीं है बट वॉट एवर। तो दिस हैज़ लाइक सैशे पैक्स, क्योंकि वे ऑर्डर कर दिया है, आने में 4-5 दिन है। तब तक के लिए हमने ये ब्लिंकिट से मंगाया था और ये अवेलेबल था क्योंकि दिस इज़ नाइस। एक स्कूप जितनी सर्विंग है, यू कैन ट्राई इट। और अभी का हमारा लेट्स से प्री क्लास या पोस्ट वर्कआउट एक्चुअल मील वुड बी एक स्कूप वे विद थोड़ा सा दूध और पानी एंड ब्रेड एंड एग्स। अब ऐसा नहीं है कि हमारे हॉस्टल में खाना नहीं मिलता है, बट बहुत ही ख़राब मिलता है। वी लिविंग फॉर द मेस राइट नाउ, और मेस में है तंदूरी चिकन। लेट्स सी हाउ इट्स मेड, मतलब कैसी बनी है, मतलब नॉट हाउ इट्स मेड। भाई दिस इज़ नॉट तंदूरी चिकन, दिस इज़ बुलशिट। भाई मतलब रोटी वगैरह भी थी, वो मैं लूँगा नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। बट व्हाट दिस इज़ तंदूरी चिकन, मतलब हाथ से भी छोटी है भाई।